नमस्कार बच्चों, गुरु ज्ञान क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज वृत्त का मैं लेक्चर नंबर 3 लेने वाला हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण के बारे में। तो बच्चों, किसी भी रेखा द्वारा किसी बिंदु पर जो कोण अंतरित होता है उसे हम कहते हैं अंतरित। यहाँ पे क्या है? अंतरित कोण। जैसे कि पी और क्यू एक रेखा है, तो इसके दोनों सिरों को यहाँ मिला दीजिए आर से, तो जो कोण बनेगा कोण पी आर क्यू, इसे हम कहेंगे पी क्यू द्वारा आर पर अंतरित कोण। अंतरित कोण, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, तो ये है आपका वृत्त, इसका केंद्र है वो, मान लीजिए कोई जीवा है पी क्यू। अब ये जीवा के बिंदु पी को केंद्र से मिलाइए और बिंदु क्यू को केंद्र से मिलाइए, तो यहाँ पे कोण बनेगा पी ओ क्यू, ये वाला कोण। तो इस कोण को हम कहेंगे जीवा पी क्यू द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो जीवा द्वारा केंद्र, यहाँ लिख दिए वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक है बच्चों। तो इसी कोण, तो इस तरह बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं। यहाँ पे जैसे आप ले लीजिए ए बी, तो इसके द्वारा भी यहाँ कोण बन सकता है। इस तरीके से कोई और जीवा ले लीजिए, तो यहाँ भी एक कोण बन जाएगा। इस तरीके से अनेकों अनेक कोण बन सकते हैं, मतलब अपरिमित कोण बन सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब कुछ इसी पर आधारित हम लोग प्रमेय देखेंगे। तो पहला जो प्रमेय है कहता है, तो सबसे पहले देखेंगे प्रमेय नंबर 1। प्रमेय नंबर 1 क्या है? वृत्त के बराबर जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित होते हैं। बराबर कोण अंतरित होते हैं। अंतरित होते हैं, ये प्रमेय है। तो प्रमेय कहता है कि वृत्त के बराबर जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र बराबर कोण अंतरित होते हैं। तो हमें इसे सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों। तो सिद्ध क्या करना है? तो एक मान लीजिए यहाँ वृत्त ले लेते हैं। मैं इसमें 2 जीवाएं लेता हूँ। केंद्र है वो, एक जीवा है ए बी और दूसरा है पी क्यू। कोण बना लीजिए। ठीक है बच्चों। तो हमें क्या सिद्ध करना है? ये सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ क्यू। क्या दिया गया है? दिया है जीवा ए बी बराबर जीवा पी क्यू। दोनों जीवा बराबर है और हमें निकालना है कि ये कोण भी बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है कि जो कोण ए ओ बी और कोण पी ओ क्यू है वो बराबर है। ठीक है बच्चों। चलिए सिद्ध करते हैं। फिर हम सवालों पे आएंगे। अब देखिए,
ए ओ बराबर पी ओ। देखिए ए ओ और पी ओ बराबर क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? त्रिज्याएं हैं वृत्त की। तो ए ओ बराबर पी ओ। यहाँ क्या लिखेंगे? वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं। क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है बच्चों? बराबर होती हैं, तो इसलिए ये बराबर हो जाएंगी। तो अब यहाँ ऊपर सबसे पहले लिख दे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज पी ओ क्यू। तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज पी ओ क्यू में ए ओ बराबर पी हो जाएगा, मतलब ए ओ बी का ए ओ भुजा जो है वो पी ओ क्यू के पी ओ के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए इसी तरीके से ओ बी बराबर ओ क्यू, इसमें क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या। और ए बी बराबर पी क्यू, ये दिया है क्योंकि ये क्या है? बराबर जीवाएं हैं। ये पहले से दे रखा है कि जीवाएं बराबर हैं तो कोण बराबर होंगे, यही हमें सिद्ध करना है। तो अब देखिए, अब ये एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो गए, अतः त्रिभुज ए ओ बी हो जाएगा सर्वांगसम त्रिभुज पी ओ क्यू के। तो जब किसके द्वारा? एस एस के द्वारा, एस एस नियम, मतलब भुजा भुजा भुजा, एस एस नियम के द्वारा ये बराबर हो जाएंगे। अब क्या हो गया? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए कोण ए ओ बराबर कोण पी ओ क्यू। यही सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर। यहाँ लिख लीजिए इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब प्रमेय नंबर 2 पर चलते हैं। प्रमेय नंबर 2 क्या कहता है? प्रमेय 2, प्रमेय 2 कहता है कि यदि वृत्त की जीवाएं बराबर कोण अंतरित करें, बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होगी, जीवाएं बराबर होंगे। मतलब क्या है कि यहाँ पे कोण कह रहा है बराबर है, मतलब दो जीवा हैं, दोनों के जो कोण अंतरित कर रहे हैं केंद्र पर, वो यदि वृत्त की जीवाएं बराबर कोण कहाँ अंतरित करें? केंद्र पर, केंद्र पर अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होंगे। चलिए सिद्ध करते हैं। तो ये उसी का क्या है बच्चों? जो प्रमेय हमने पहले देखा, प्रमेय नंबर 1, उसी का प्रतिलोम है ये। ठीक है बच्चों, तो हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम बना लेते हैं वृत्त। अब वृत्त में दो जीवाएं ले लेते हैं। एक जीवा हो गई पी क्यू, दूसरी हो गई ए बी, और केंद्र हो गया ओ। मिला दीजिए इन्हें इस तरीके से, तो ये कोण हो गया पी ओ क्यू और ये हो गया ए ओ बी। तो कह रहा है पहले दिया क्या है, लिख लीजिए। दिया है कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ क्यू।
दिया है कि जो जीवाएं ए बी और पी क्यू और ए बी जो केंद्र पर कोण बना रहे हैं, ये दोनों कोण क्या है, बराबर ही दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी बराबर पी क्यू। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है? तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इसे सिद्ध करेंगे। आइए सॉल्यूशन पे। अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज पी ओ क्यू में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, ए ओ बराबर पी ओ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो वृत्त की त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी वृत्त के, यहाँ लिख दीजिए त्रिज्याएं हैं। ठीक है, इसी तरीके से देख लीजिए बच्चों, देखिए ए ओ क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और पी ओ भी क्या है, त्रिज्या, तो बराबर होगा ना। अब देखिए इसी तरीके से अब कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ क्यू दिया है। दिया ना बच्चों की जो कोण बन रहा है वो क्या है, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, ये दिया हुआ है। और ओ बी बराबर ओ क्यू, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ओ क्यू और ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, बराबर हो जाएंगी। अब देखिए क्या हो गया है, एक भुजा त्रिभुज ए ओ बी का और त्रिभुज पी ओ क्यू का, उसके बाद एक कोण बीच का, और फिर भुजा, तो भुजा कोण भुजा, क्या बच्चों, भुजा कोण भुजा, मतलब दो भुजाएं और बीच का कोण बराबर होगा तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज पी ओ क्यू। ठीक है, तब सर्वांग सम हो गए, इसलिए एक किस नियम द्वारा, एस ए एस द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, एस ए एस द्वारा। ठीक है बच्चों, एस ए एस द्वारा। तो अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब अब अगर ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब कि भुजाएं क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ए बराबर पी क्यू। यही तो सिद्ध करना था हमें, इति सिद्धम, सिद्ध हो गया कि अगर किसी वृत्त की जीवाएं वृत्त के केंद्र बराबर कोण अंतरित करती हैं तो दोनों जीवाएं क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। तो अब हम देखेंगे, तो बच्चों आराम से वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं। हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 10.2 में। तो पहला करा है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं, तो त्रिज्या अगर बराबर हो गई तो वृत्त तो सर्वांग सम हो ही जाएंगे, है कि नहीं बच्चों, क्योंकि त्रिज्या बराबर तो वृत्त बराबर बनेंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों के बराबर जीवाएं उनके केंद्र बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो ये बहुत आसान है बच्चों, चलिए इसे हम पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। सिद्ध क्या करना है, सर्वांग सम वृत्तों के बराबर जीवाएं उनके केंद्र बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो दिया क्या है, दिया है सर्वांग सम वृत्त, सर्वांग सम वृत्त,
ये दिया है, मतलब दो वृत्त हैं, दोनों क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम वृत्त के बराबर जीवाएं, ये भी लिखा है, बराबर जीवाएं बराबर है तो कोण बराबर होंगे, ये लिखा। तो यहाँ पे क्या है, दो वृत्त है, सीधे क्या करना है, तो अब हम दो वृत्त ले लेते हैं। एक वृत्त ये है, ये केंद्र है, इसकी जीवा है ए बी, केंद्र है ओ। दूसरा एक वृत्त और है, इसका केंद्र है मान लीजिए सी। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे सी कर लीजिए, इसे ओ, ये सी है, ये ओ है, और इसकी जो जीवा है वो पी क्यू है। तो यहाँ पे कोण अंतरित करेंगे तो ये जगह ए सी बी कोण हो जाएगा, यहाँ पे कोण अंतरित होगा पी ओ क्यू। तो हमें सिद्ध क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे ये वृत्त सर्वांगसम है, तो जो इसके त्रिज्याएं होंगी बराबर होंगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक बच्चों। तो सिद्ध करना है कोण ए सी बी, ये पहले वाले जो पहला प्रमेय हमने देखा था बच्चों, उसी पर आधारित है, कोण पी ओ क्यू, ये सिद्ध करना है बच्चों, ठीक है। और जीवाएं बराबर दिया है, ये दिया है कि सर्वांगसम वृत्त है और जीवा भी बराबर है, जीवा बराबर, जीवा बराबर, ये दिया है, ठीक है बच्चों। मतलब कि है यहाँ पे जीवा क्या है, ए बी ओ पी के, तो ए बी पी के बराबर दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। सवाल एक बार फिर से देख लीजिए, सवाल क्या कर रहा है, सर्वांगसम वृत्त बराबर जीवाएं, तो जीवाएं बराबर मतलब ए बी बराबर पी क्यू हो जाएगा, उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेंगे, कोण बराबर दिखाना हमें। आ जाइए सवाल पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सिद्ध करना है कोण बराबर, चलिए तो सिद्ध करते हैं। तो अब दोनों त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ए से बी व त्रिभुज पी ओ क्यू। अब इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहला तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पी ओ हो जाएगा, ए सी बराबर पी ओ। क्यों होगा, क्योंकि सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये, चूंकि वृत्त बराबर हैं, वृत्त सर्वांगसम है तो त्रिज्याएं क्या होती है, सर्वांगसम होती है, इसलिए सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं। दूसरा सी बी बराबर ओ क्यू, एक ही कारण है, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं बराबर। अच्छा, उसके बाद ए बी बराबर है पी क्यू, ये तो दिया है कि जीवाएं बराबर हैं, दिया है। देखिए एक प्रमेय नंबर 1 की तरफ क्या हो जाएगा, आप देखिए एस 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 लग जाएगा, तो अतः त्रिभुज ए सी बी त्रिभुज पी ओ क्यू एस 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 द्वारा, एस 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 नियम द्वारा ये हो गए सर्वांगसम। अब सर्वांगसम हो गए तो क्या हो जाएगा, इनके कोण भी बराबर जाएंगे, तो एक कोण है, इसलिए कोण ए सी बी बराबर कोण पी ओ क्यू, यही सिद्ध करना था, इति सिद्ध। यहाँ पे लिख सकते हैं इति सिद्धम के बाद लिख दीजिए, अतः दो सर्वांगसम वृत्तों के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोणांतरित करती हैं, ठीक बच्चों। चलिए अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। बच्चों आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और उसे लिख भी सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 हम लोग देखते हैं।
सिद्ध कीजिए कि एक सर्वसंग वृत्त की जीवाएं उनके केंद्र बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये प्रमेय नंबर 2 की तरह है। ठीक है बच्चों, जैसे हमने प्रमेय नंबर 2 सिद्ध किया था वैसे भी हम लोग इसे भी सिद्ध करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो यहाँ पे वृत्त की जीवाएं, दोनों वृत्त क्या सर्वांग सम है, कोण बराबर अंतरित कर रहे हैं तो जीवा बराबर होगी। जीवा बराबर सिद्ध करना है, कोण बराबर है, ये कर रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया है बच्चे इस पहले हम उसे लिखेंगे बच्चों। तो दिया क्या है, सर्वांग सम वृत्त है, सर्वांग सम वृत्त। तो सर्वांग सम वृत्त दो बना लीजिए, सी मान लीजिए, यहाँ पे केंद्र ओ है, जीवा ए बी है, ये पे के वैसे ही लिखना बच्चों, केंद्र पे कोण बना लीजिए। ठीक है, अब दिया है, अब कर रहा है सर्वांग सम वृत्त का मतलब है कि त्रिज्या बराबर हो गई, तो मतलब ए सी बराबर बी ओ पी ओ ये दिया है, और सी बी बराबर ओ क्यू, त्रिज्याएं बराबर क्योंकि वृत्त कैसे सर्वांग सम, ये दिया है। और क्या दिया है, कोण दिया है, कोण ए सी बी कोण पी ओ क्यू, क्यों कह रहा है ना कि कोण पे केंद्र पे अंतरित कोण क्या है, बराबर है। ये अब हम सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी बराबर पी क्यू। तो जैसे हमने दूसरा प्रमेय किया था बच्चों वैसे ही इसे सिद्ध करेंगे। चलिए अब हम लोग सिद्ध करते हैं। सॉल्यूशन पे आ जाइए। तो त्रिभुज ए सी बी व त्रिभुज पी ओ क्यू में, यहाँ पे देखिए ए सी बराबर पी ओ, ये क्या है, दिया है, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं बराबर हैं, दिया है। उसके बाद सी बी बराबर ओ क्यू, ये भी क्या बच्चों, दिया है। कोण ए सी बी, बीच का कोण, दोनों त्रिज्याओं के कोण पी ओ क्यू, ये भी दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ए सी बी सर्वांग सम त्रिभुज पी ओ क्यू, कारण में क्या लिखेंगे, एस ए एस, ऐसे मतलब साइड एंगल, साइड मतलब भुजा कोण भुजा नियम, भुजा कोण भुजा नियम। तो अब सर्वांग सम हो जाएंगे, इसलिए भुजा ए बी बराबर भुजा पी क्यू, यहाँ लिख दीजिए इति सिद्धम। इसके नीचे बच्चों आप लिख सकते हैं, अतः दो सर्वांग सम वृत्तों के जीवाएं यदि उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो वे जीवाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो बच्चे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है, तो इसके पहले आप लेक्चर नंबर 2 देखिए, तो 1 से 2 आप देख लीजिए, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 3 देखिए। ठीक है बच्चों, और बच्चों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, धन्यवाद।